चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर होता क्या है? अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ए रियल नंबर इज ए वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस along ए लाइन। मतलब दूसरे तरीके से समझते हैं, ये जो रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका? रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर के। यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा रियल नंबर फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशनल और इरेशनल को जानेंगे तभी तो हमारा रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी दे दें। रियल नंबर क्या होता है? जो हम यूज करते हैं, जो नंबर्स हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, यानी कि जो नंबर्स एग्जिस्ट करता है, सभी के सभी क्या है? रियल नंबर्स है, जो हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या है? तो वो रेशनल और रिलेशनल का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले रेशनल और रिलेशनल क्या होता है? तो रेशनल और रिलेशनल को जानने से पहले हम कुछ नंबर्स है उसको हम कर लेते हैं। चलिए, पहला नंबर हम करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी कि जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे क्या है? नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। सेकेंड वन इज होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो होल नंबर क्या है? अगर नेचुरल नंबर में अगर सिर्फ हम जीरो ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दिया और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स को लिख दिया तो हो जाता है हमारा ये सारा अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होता है? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, यानी कि जो नंबर दो से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वे क्या है? इवन नंबर्स है। तो दो से कम्प्लीटली डिवाइड टू होता है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, उसके बाद होता है ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या है? तो विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो से डिवाइड ना होता हो वो है हमारे ऑड नंबर्स, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींच देते हैं समझने के लिए। 0 राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? यही वाले नंबर्स क्या होता है? निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो 0 के राइट साइड ये राइट है हमारा, ये 0 के लेफ्ट साइड है। तो 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड। तो इंटीजर्स जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 के जो राइट साइड है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि +1 +2 +3 +4 डैश डैश। और 0 के जो लेफ्ट साइड है नंबर 2 वो निगेटिव है,
निगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि -1, ठीक है, -2, -3, -4, ये निगेटिव की तरफ चलता जाएगा, -∞ की तरफ, ठीक है। चलिए आगे नंबर देख लेते हैं, अगला नंबर हम पढ़ लेते हैं प्राइम। प्राइम नंबर्स होता क्या है? तो प्राइम नंबर्स होता है दोज नंबर्स विच हैज ओनली वन, यानी कि जिनके फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 और एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब जिनके फैक्टर 1 और वो जो नंबर दिया हुआ है उसके अलावे कोई और फैक्टर ना हो, तो वे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब समझ लेते हैं, यानी कि वे नंबर्स, एक बार और बोलते हैं, वे नंबर्स जिनमें 1 से डिवाइड हो जाए या वो जो दिया हो नंबर उसी से डिवाइड हो और किसी भी चीज़ से डिवाइड ना हो, उसी को बोलते हैं फैक्टर। तो अगर हम लें यहाँ पे 2, तो 2 ये नंबर है जिसमें हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। चलिए एक और नंबर लेते हैं, तब समझ में आएगा। 3 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? या तो 1 से या 3 से, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर सके, यानी कि 1 और 3 से ही डिवाइड होगा, तो ये 1 और 3 क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके कितने फैक्टर है? 1 और 3, ओनली 1 एंड 3, इसके अलावा कोई भी नहीं है। उसके बाद अगर ले लें 5, तो 5 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 5 डिवाइड करेगा, 1 और 5 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए 1 और 5 क्या है? इसके फैक्टर है। तो 1 और 5 तो खुद ही है, तो इसलिए कहा गया है नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और इस तरह से आगे होता जाएगा। उसी तरह अगला नंबर होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो इसके जो फैक्टर्स होंगे एक्सेप्ट अदर देन 1 एंड इट्स नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावे कोई और फैक्टर होना चाहिए। 1 और जो नंबर दिया हो उसके अलावा कोई और अगर एक और फैक्टर होता है तो वे क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। जैसे 4 को डिवाइड कीजिए, 1 से डिवाइड होगा और 4 से 1 से डिवाइड कीजिए और उसी खुद से डिवाइड कर दीजिए उसको, हो जाएगा। उसके अलावा ढूंढिए क्या वो है, तो हाँ ये 2 से भी डिवाइड है। तो 1 और ये नंबर 4 के अलावे 2 से भी डिवाइड है, इसलिए इसके फैक्टर 1 और 4 के अलावे 2 भी है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1, 4 और 2। तो 1 और ये नंबर खुद के अलावे इसका फैक्टर 2 भी आ रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 किससे डिवाइड है? 1 से, और खुद नंबर 6 से भी, और उसके बाद 2 से भी, 3 से भी, ठीक है। 1 और एक इसको छोड़कर किसी और से भी डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट है। उसी तरह 8 हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। चलिए एक होता है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है 2 नंबर होगा जिसमें कॉमन फैक्टर जो हैगा वो सिर्फ 1 ही होगा, है ना। लिखेंगे 2 नंबर्स which have only one common factor which is 1 only, ठीक है। एग्जाम्पल अगर कर लें 6 एंड 5, तो 6 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा, ठीक है। और अगर 5 का कॉमन फैक्टर करें तो 1 होगा, 5 होगा।
ठीक है। तो 6 का कॉमन फैक्टर 1 2 3 6 और 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 5। अब इस दोनों में हमें कॉमन देखना है, तो 1 है, ये 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है। देयरफॉर 6 and 5 आर ठीक है। इसलिए 6 एंड 5 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, 1 और 1 के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने ये सारे नंबर्स जितने हमने पढ़ा, ये सारे हमने जितने पढ़ा, ऑड, नेचुरल, इवन, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होगा, अभी एक चीज़ रह गया, एक कंपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये सारे नंबर जो हमने पढ़ा वो सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर्स है, ठीक है। इसलिए मैंने रेशनल नंबर को पहले डिफाइन नहीं किया, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर का हम डिफाइन कर देते हैं। Those numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। रेशनल नंबर कहता है कि दो नंबर होने चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, P यानी कि न्यूमरेटर और Q यानी कि डेनोमिनेटर, ठीक है। और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने ऊपर वाले जितने भी नंबर्स पढ़े सभी के सभी P अपॉन Q के फॉर्म में है। कैसे, नेचुरल नंबर। चलिए नेचुरल नंबर का देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल नंबर, ये सभी के सभी जो नंबर पर हमने क्या बोला, रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर चल रहा है तो इसका एग्जाम्पल, तो नेचुरल नंबर का एक ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, काउंटिंग नंबर्स यानी 1 से। तो 1 क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, 1 दिया है तो इसको हम अपॉन नीचे अपने से हम अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। उसी तरह कुछ भी ले लीजिए, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 अपॉन हम 1 लिख सकते हैं, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर निगेटिव में लेते हैं, -5 लेते हैं तो हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P -5 हो गया और Q 1 हो गया। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे रेशनल्स नंबर्स हैं। और भी हम ले लेते हैं, डेसिमल में भी है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। 1.25, ठीक है, 25 डैश डैश डैश, इसको क्या लिख सकते हैं 1.25, 25 रिपीट कर रहा है तो 25 पे रेटिंग। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो अब समझ में आ गई रेशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। तो जितने भी नंबर्स हमने पढ़ा, ये सारे नंबर्स हमने जो भी पढ़ा अभी तक, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब एक रह गया इरेशनल। इरेशनल को भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म P अपॉन Q। इसको P अपॉन Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें, हाँ, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं कौन कौन है, इसको अगर हम सेपरेट कर ले तो ये सारे नंबर्स हमें जो है रेशनल हो जाएंगे।
तो सबसे पहले इरेशनल को पहचानने का तरीका, इरेशनल को हमें सेपरेट कर लीजिए, ये लाइफ टाइम याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, इरेशनल ही हमें समझना है, ठीक है, बाकी रेशनल हो जाएगा। इरेशनल अगर निकल गया तो सभी के सभी रेशनल बच जाते हैं। तो इरेशनल कैसे हम पहचानेंगे, तो सबसे पहले हमने जो प्राइम नंबर्स पढ़ा, प्राइम नंबर्स हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 है। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर्स है। तो इरेशनल के लिए क्या कीजिए, प्राइम नंबर्स को अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट में डाल दीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, इरेशनल नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स को अगर स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिएगा तो इरेशनल नंबर्स हो गए। इसके अलावा एक दो और एग्जांपल होते हैं, वो समझ लीजिए। पाई, जिसको हम पढ़ते हैं, यानी कि 3.141592, ठीक है, 9265, ठीक है, डैश डैश डैश, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए डेसिमल के बाद 14159265 और भी डैश डैश है, यानी कि डैश डैश है, इसका मतलब और भी आने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग, ठीक है, नन रिपीटिंग। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। क्यों, ये रिपीट नहीं कर रहा है, 1 है, पॉइंट है, 1.10 है, 1 के बाद 2 टाइम्स 0 है, 1 के बाद 3 टाइम्स, 1 के बाद 4 टाइम्स, यानी कि ये 0 0 जो है यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 0, 1 के बाद फिर उसके बाद 100 है, यानी कि 0 यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। तो कोई भी है, ये नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग हो गया। तो इस तरह क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो बनाएंगे जिसको हम चार्ट के द्वारा समझाएंगे आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।